देखो एरिस्टोटल फैलेसी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला, एक्सप्लेन किया कि कोई भी एक बॉडी है अगर उसको मोशन में रखना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये नेसेसरी होगा। एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब इस बॉडी को मुझे अगर मोशन में रखना है, टू कीप अ बॉडी इन मोशन, टू कीप अ बॉडी इन मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल फैलेसी ने पहली बार दी थी और इन्होंने बताया था कि किसी भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई सबको? ये इनका स्टेटमेंट है। अब एक फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये इनका स्टेटमेंट था। लेकिन इसको गलत प्रूफ किया किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बोला कि एरिस्टोटल फैलेसी आपने जो बात बोली है बात तो सही है, लेकिन सोचो कि हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना क्यों पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमें क्यों लगाना पड़ रहा है। तो गैलीलियो ने इसको करेक्ट करके क्या बोला कि जो बात बोली थी कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, इसको थोड़ा करेक्ट किया गैलीलियो ने। उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम रेजिस्टेंस को अवॉइड कर सकें, फ्रिक्शनल फोर्स को अवॉइड कर सकें। बात समझ में आ रही है? देखो उन्होंने बोला कि भाई एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी अगर मोशन में एक बार एक फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद बॉडी मोशन में आ गई, तो तुम लगातार अगर फोर्स लगाए जाओगे तो बॉडी मोशन में रहेगी। जैसे फोर्स लगाओगे बॉडी का मोशन खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा कौन है जो बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है? तो कॉन्सेप्ट आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को रोकता है, इसके मोशन को अपोज करता है। तो गैलीलियो ने कहा कि नहीं, हमें ना एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा फोर्स है जो इसके मोशन को रोक रहा है तो उसके मोशन, उस फोर्स को एनकाउंटर करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर कोई ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है तो उस अपोजिंग फोर्स को हमें हटाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल क्या दिया कि एक बॉल लो और उसको तुम क्या करो, उसको तुम स्पेस में ऐसे थ्रो कर दो। अब देखो उस बॉडी को तुम्हें रोकना नहीं पड़ेगा, चलती रहेगी, भागती रहेगी, बॉडी एक फोर्स से भागती रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरा कोई अलग फोर्स नहीं है जो उसके मोशन को रोक रहा है। बात समझ में आ रही है? कि आपने एक बॉडी पे फोर्स लगा के छोड़ दिया और ये फोर्स आपने कहाँ लगाया? स्पेस में लगाया। तो स्पेस में कोई अलग फोर्स ऐसा नहीं है जो आपके बॉडी के मोशन को रोक सके, तो वो बॉडी लगातार मोशन में रहेगी कंटिन्यू। कब तक? जब तक कि तुम जाके उसे रोको ना। बात समझ में आ रही है? तो गैलीलियो जी ने बोली थी कि अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है तो वो सिर्फ इसलिए लगाना है ताकि हम फ्रिक्शनल फोर्स को एनकाउंटर कर सके।